वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे शिपमेंट स्टेज और पोस्ट शिपमेंट स्टेज का। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में बात किया था ये प्री शिपमेंट स्टेज का। ठीक है, तो इसके बारे में हमने देख लिया था अच्छी तरीके से। अब जो है इसमें हम बात करेंगे इस टॉपिक पे हम डिसाइड करेंगे शिपमेंट स्टेज क्या होता है और पोस्ट शिपमेंट स्टेज होता क्या है। ठीक है, तो दोनों के बारे में देख लेते हैं इस वीडियो में। देखो क्या दिया गया, पहला वाला प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यानी कि प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है कि देखो प्री शिपमेंट में हमने क्या बात किया था, वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में, वो सारे लोगों के बारे में। अब उसी डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करना, जैसे एक्सपोर्टर प्रिपेयर द शिपिंग बिल्स एंड गेट ऑल द डॉक्यूमेंट प्रोसेस एट कस्टम्स हाउस। तो देखो कस्टम हाउस में जो मेंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं ये वाला कैरिड एंड फॉरवर्ड एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी कस्टम हाउस में ये क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते हैं, वो लोग मतलब जो एक्सपोर्टर होता है वो बिल को प्रिपेयर करता है और डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने का काम करता है कस्टम्स एंड मतलब कस्टम हाउस क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। ठीक है, अगला हम बात करते हैं इस एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स। अब एग्जामिनेशन करने का भी जिम्मा किसके ऊपर रहेगा, ये क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स का ही पूरा का पूरा एग्जामिनेशन का मतलब होता है चेकिंग करना। ओके, तो जितने भी गुड्स है उसको चेक करता है। देखो द क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट्स ऑब्टेन कैटरिंग ऑर्डर फ्रॉम द पीटीए, मतलब पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी, पीटीए का फुल फॉर्म, टू कार्ड द गुड्स इनसाइड द डॉक। डॉक का मतलब होता है, समझो डॉक का मतलब क्या होता है। डॉक का मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लूँ, जैसे एक रेलवे है, अगर मैं रेलवे की बात करूँ तो आप लोग को क्या समझ में आ रहा होगा। रेलवे का मतलब है कि वो अगर चलती है ट्रेन, तो ट्रेन कहीं ना कहीं जाके स्टॉप होती है ना। वो स्टॉप कहाँ होता है, वो स्टॉप होता है उसके स्टेशन पे। ठीक है, जैसे रेलवे का स्टेशन बना रहता है, वैसे ही जो एयरपोर्ट होता है वो भी एयरपोर्ट बना रहता है एरोप्लेन के लिए। वैसे अगर आप शिप की बात कर रहे हैं तो शिप जाता है वाटर के वे में, तो उसका भी कुछ ना कुछ तो बना रहेगा स्टेशन के माफिक। तो उसी को हम कहते हैं डॉक एरिया। अब डॉक एरिया का मतलब देखो, डॉक एरिया का मतलब ये नहीं है कि जो स्टेशन बना हुआ है। अब देखो स्टेशन जो होता है वो पैसेंजर्स के लिए भी होते हैं और गुड्स के लिए भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर मैं सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात करूँ तो वो कहलाता है डॉक एरिया। अगर मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ, ये गुड्स की, तो डॉक एरिया कहलाएगा वो पूरा का पूरा एरिया। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डॉक एरिया। तो नॉर्मली क्या बोला गया है, जो कैरियर एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते हैं वो कैटरिंग ऑर्डर प्लेस करते हैं, किससे, ये पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी से कैटरिंग ऑर्डर लेते, जो कि डॉक एरिया में होता है। ठीक है, डॉक एरिया का मतलब नॉर्मली वो एरिया होता है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को रखा जाता है उस शिप में लोड करने के लिए। ठीक है, और ये होता है वो पूरा का पूरा बंदरगाह का ही इलाका। आगे देखते हैं आगे क्या दिया, लोडिंग ऑफ गुड्स। अब गुड्स को क्या किया जाएगा, लोड किया जाएगा शिप्स के अंदर। ये किसके थ्रू होगा, ये भी ये क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के थ्रू होगा। ये क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के थ्रू होने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी भी क्या दिया गया। आफ्टर एग्जामिनेशन द गुड्स, कस्टम एग्जामिनर मतलब ये लोग, ठीक है, यही लोग को बोलेंगे कस्टम एग्जामिनर। देखो इशू लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मतलब एक सर्टिफिकेट है जो कि एग्जामिन करने के बाद गुड्स को मतलब ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। आगे क्या बोलता है, द कस्टम मतलब द क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट्स थ्रू ऑप्टेन लेट शिप ऑर्डर फ्रॉम कस्टम प्रिवेंटिव ऑफिसर सीपीओ। तो ये किसके द्वारा, जैसे लेट शिप ऑर्डर जो है ये लोग इशू तो करते हैं, जो कस्टम क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते हैं ये लोग लेट शिप ऑर्डर इसको जो है इशू करते हैं, लेकिन किसके द्वारा करेंगे, कस्टम प्रिवेंटिव ऑफिसर के द्वारा इस लेट शिप ऑर्डर को प्लेस करते हैं, याद रखना। आगे क्या बोलता है, द गुड्स आर देन लोडेड ऑन शिप फॉर विच मेट रिसिप्ट इज ऑब्टेन। देखो मेट, जैसे ही गुड्स को लोड कर दिया गया शिप में, जैसे ही गुड्स को लोड किया गया शिप में, ये मेट रिसिप्ट को बनाया जाता है। ये मेट रिसिप्ट बनाने वाला होता है उस शिप का कैप्टन। उस शिप का, जिस शिप पे रखा गया गुड्स, उस शिप का कैप्टन बनाता है मेट रिसिप्ट, याद रखना।
The clearing forwarding agents approach shipping company and obtain a land bill of lading। जैसे ही शिपिंग कंपनी इसमें ज्वाइंट हो जाता है और शिपिंग कंपनी जो भी बिल बनाता है ओवरऑल, देखो जैसे कि अगर आपने गुड्स जो है शिप में लोड किया तो शिप में लोड हुआ, उससे रिलेटेड जो शिप से रिलेटेड जो भी बिल बनता है वो बनाता है शिप का कैप्टन, जो उसको बोलते हैं मैट्रिस। और वही शिप का जो कंपनी होता है जो शिप्स को चला रहा है, वो कंपनी अगर कोई बिल बनाता है तो उस बिल को कहते हैं बिल ऑफ लैडिंग। ओके, तो याद रखना ये दोनों बातें। उसके बाद बात करते हैं इसकी पोस्ट शिपमेंट स्टेज। क्या दिया गया है पोस्ट शिपमेंट स्टेज पे? तो इसमें पहला पॉइंट देता है शिपमेंट एडवाइस, यानी कि पहला पॉइंट ही बता रहा है शिपमेंट एडवाइस के बारे में। क्या बोलता है? द एक्सपोर्टर सेंड शिपमेंट एडवाइस टू द इंपोर्टर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट डिस्पैच ऑफ द गुड्स। तो क्या बोल रहा है पोस्ट शिपमेंट में? जैसे ही शिप, देखो यहाँ पे क्या हुआ था लोडिंग ऑफ गुड्स के अंदर, कि गुड्स को लोड कर दिया गया शिप के अंदर। अब शिप यहाँ से रवाना होगा। अब शिप रवाना होगा तो इस रवाना के बजाय यहाँ पे एक्सपोर्टर जो है इंपोर्टर को बताए भी कि यहाँ से गुड्स निकल चुका है, आपका शिप निकल चुका है, आपके पास आ रहा है। अब आ रहा है इन द सेंस कि एक्सपोर्टर उसको शिपमेंट एडवाइस देगा इंपोर्टर को कि गुड्स निकल चुका है यहाँ से। ओके, आगे क्या बोलता है? ही आल्सो सेंड कॉपी ऑफ पैकिंग लिस्ट, कमर्शियल इनवाइस एंड नॉन नेगोशिएबल कॉपी ऑफ बिल ऑफ लैडिंग अलोंग विथ एडवाइस लेटर। तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एडवाइस, शिपमेंट एडवाइस तो दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी भेजेगा, जैसे गुड्स के पैकिंग लिस्ट के बारे में, कमर्शियल इनवाइस के बारे में। ठीक है, कमर्शियल इनवाइस मतलब इन द सेंस कि उसमें कितनी क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, कौन लेके जा रहा है, मतलब किस रास्ते जा रहा है, कौन सा शिप लेके जा रहा है, तो ये सारा का सारा कमर्शियल इनवाइस में आ जाएगा, पैसे से रिलेटेड। उसके बाद नेगोशिएबल मतलब नॉन नेगोशिएबल कॉपी बिल ऑफ लैडिंग का, यानी कि ये जो बिल ऑफ लैडिंग बनाया गया था इस कंपनी ने जो बनाया था शिपिंग कंपनी ने, वो उसका कॉपी भी ये एक्सपोर्टर इंपोर्टर को देगा और एक तरीके का एडवाइस लेटर भी। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब जैसे ही एक्सपोर्टर सारे डॉक्यूमेंट्स को दे दिया है तो बैंक के पास इसका जो है प्रोसीड होगा, आगे मतलब बढ़ाया जाएगा। देखो क्या बोला है? द एक्सपोर्टर सबमिट ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू द बैंक फॉर नेगोशिएशन एंड रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नॉर्मली एक्सपोर्टर सारे डॉक्यूमेंट्स को किसको सबमिट करेगा? बैंक को, और बैंक आगे का काम करेगा एक्सपोर्ट से रिलेटेड। आगे क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव। अब बैंक यहाँ पे एक्सपोर्टर को अगर कोई इंसेंटिव आ रहा है तो वो भी देने का काम बैंक करेगा। देखो, द एक्सपोर्टर मेक्स एन अरेंजमेंट टू ऑब्टेन एक्सपोर्ट इंसेंटिव फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी। दिस द इंसेंटिव्स इंक्लूड ड्यूटी ड्रॉबैक, रिफंड ऑफ जीएसटी इफ पेड एक्सेट्रा। तो क्या बोला गया है? तो इंसेंटिव्स भी दिलाने का काम करता है ये बैंक। तो ये बैंक अगर उसके अंदर कोई इंसेंटिव्स इंक्लूड है ताकि आपको मिल सके तो वो सारी चीजें आपको देने का काम करता है। जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, रिफंड ऑफ जीएसटी हो गया, जैसे जीएसटी आपने गुड्स के ऊपर भरा था तो उसका रिफंड अगर गवर्नमेंट देता है तो आ जाएगा आपके अकाउंट में। और ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है? नॉर्मली ये जो होता है एक टाइप का आप समझ सकते हो उसको कैशबैक, यानी कि ये जो कैशबैक होता है, मान के चलो जो कैशबैक होता है नॉर्मली आपको पता है कि कैशबैक होता क्या है। जैसे ही आपने कोई अमाउंट पे किया है कोई भी गुड्स खरीदने के लिए, मान के चलो 1,000 रुपए पे किया है किसी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो उसमें लिखा रहता है कि आपको 10% जो है कैशबैक मिलेगा। ठीक है, 10% कैशबैक मिलेगा। अब 10% इन द सेंस की 100 रुपए। अब ये जो 100 रुपए होगा कैशबैक का, आप सिर्फ और सिर्फ उसी वेबसाइट पे उसी ऑर्डर को प्लेस करने, मतलब उसी वेबसाइट की कोई भी ऑर्डर को प्लेस करने में ही यूज कर सकते हो, अदर किसी जगह पे यूज नहीं कर सकते, ना ही उसको विड्रॉल कर सकते हो। राइट, तो यही कैशबैक जो होता है गवर्नमेंट के नजर में ड्यूटी ड्रॉबैक होता है। नॉर्मली ये रिलेटेड होता है टैक्स के साथ, तो टैक्स के साथ रिलेटेड होने की वजह से ये जो भी पर्सन टैक्स पे करता है उसमें से ही अगर गवर्नमेंट को डिस्काउंट देना चाहता है तो टैक्स के रूप में डिस्काउंट दे देता है ताकि वो रिटर्न आए और अगली बार जब टैक्स पे करे तो उसी में इंक्लूड होकर वो चला जाए। ठीक है, नॉर्मली उसको ना विड्रॉल किया जा सकता है और ना ही कहीं पे यूज किया जा सकता है, तो ये ड्यूटी ड्रॉबैक है। उसी में से टैक्स के अमाउंट में से ही कुछ डिडक्ट होकर आपको रिटर्न मिलता है, तो याद रखना।
अब आगे का हम बात करते हैं कैशबैक से रिलेटेड। मैंने इसलिए बताया क्योंकि इजी पड़े, ठीक है, आप लोग याद रखना। जैसा कैशबैक है वैसा डेबिट ड्रॉबैक भी होता है टैक्स के रूप में। अगर मैं बात करूं फॉलो अप की, मतलब अगर सब काम अच्छे से हो गया है, यहाँ पे सब कुछ हो गया है, सब हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वैसे ही फॉलो अप आगे करते रहना। जैसे एक्सपोर्ट शुड ऑलवेज हैव फॉलो अप आफ्टर एक्सपोर्ट टू फाइंड बायर्स रिएक्शन टुवर्ड्स द गुड्स। अब जो है अगर सब कुछ सही है तो आगे भी ऐसे ही काम होते रहेगा। ओके, तो ये था दो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, शिपमेंट स्टेज एंड पोस्ट शिपमेंट स्टेज। ओके, तो आप लोग याद रखना इस वीडियो में हम एक्सपोर्ट ट्रेड से रिलेटेड सारे चारों पॉइंट्स हमने देख लिया है। अब आपको कोई डाउट होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।